नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल लोकमत बिहार। मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार। तेजस्वी यादव को जन विश्वास यात्रा जो है क्यों करना पड़ा और इसको जन विश्वास यात्रा ही नाम क्यों दिया गया, आज हम इस पे बात करेंगे और इससे तेजस्वी यादव को होने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे कि तेजस्वी यादव को इस यात्रा से क्या क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको याद दिलाते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन किस तरीके से है टूटा है। बीजेपी के कारण बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन हो जाता है। वहीं पे जिस तरीके से बीजेपी लगातार गठबंधन से पहले, अभी हाल फिलहाल में जो गठबंधन हुआ उससे पहले बीजेपी लगातार नीतीश पर हमलावर रहती है। नीतीश कुमार भी बीजेपी पर लगातार हमला करते हुए नजर आते हैं कि हम कभी मर जाएंगे लेकिन उस पार्टी के साथ जाएंगे नहीं, बीजेपी के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। वहीं पे बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में आपने गौर किया होगा कि अमित शाह, श्री अमित शाह माननीय गृह मंत्री हैं और इस देश के और बीजेपी के जो है नेता हैं, और उन्होंने ये बार बार बात बोला कि नीतीश बाबू के लिए वो रैली कर रहे होते हैं बिहार में, तो वहां बताते हैं, बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के लिए बिहार में दरवाजा, मतलब बिहार में नहीं, बीजेपी के लिए जो है नीतीश कुमार का दरवाजा जो है हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं, उसी टाइम नीतीश बाबू जो है पलटी मार देते हैं, पलटी मार बन जाते हैं और जाके बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस 9वीं बार पलटी मारने से कहीं ना कहीं बिहार की जनता को जो है आहत होता है, दुख लगता है। इसी चीज का फायदा उठाने के लिए तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं, मौका जो कहते हैं, वो दिखता है। अब वो मौका क्या होता है ये बताते हैं आपको पहले कि नीतीश बाबू ने 9वीं बार पलटी मारा। बीजेपी एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटी मारा, इधर नीतीश कुमार ने पलटी मारा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ पलटी मारे। अब पलटी मारे तो इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो होना चाहिए। और कैसे हुआ इसका फायदा मैं आपको बताता हूं कि एक बिहार का जो जनता था, जो कोर वोटर थे नीतीश कुमार के, जेडीयू का जो वोटर था, उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि नीतीश कुमार जो है लगातार जो है ये पलटी मारे जा रहे हैं, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसका जो है कुछ इंपैक्ट जो है आगे जो नजर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उन वोटरों को ये लगा होगा कि नहीं आ रहा था। और इमोशनली भी देखा जाए कि अगर आप कहीं भी बार बार पलटी मारते हैं, बार बार आ जाते हैं उसी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं आपका जो छवि है, नीतीश कुमार की जो छवि है, वो कहीं ना कहीं बिहार में जो है वो लगातार जो है डाउन हो रहा है, कम हुआ है। और इसी चीज का फायदा तेजस्वी यादव को मिलने का जो है पूरा पूरा संभावना है। उसके पीछे नौकरी की भी देख लें कि तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने वर्ष 17 साल का जो नारा दिया, उसमें भी अगर गौर कीजिए तो पिछले 17 सालों की बात करें तो टीचर्स वाले वैकेंसी में, शिक्षक वाले वैकेंसी में उतना आया ही नहीं था। चाहे नीतीश कुमार का जेडीयू के साथ गठबंधन रहा हो, चाहे सॉरी माफ कीजिएगा बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन रहा हो, या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन रहा हो। लेकिन इधर कुछ हाल में 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था में वैकेंसी लाने का काम किया, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी लाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो है ये देखा जा रहा है कि नीतीश जब से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, तब से तेजस्वी यादव लगातार जो है बिहार के जनता के लिए, बिहार के वोटर्स के लिए, बिहार के पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ जो है वैकेंसी लेके आ रहे थे, नौकरी है, रोजगार है, वो लेके आ रहे थे। और उसी टाइम नीतीश बाबू पलटी मार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का जो है फायदा अब तेजस्वी यादव को मिलने वाला है। जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा के साथ अभी हाल फिलहाल में आपने देखा राहुल गांधी की यात्रा जो है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो जब पहुंचता है तो तेजस्वी यादव खुद जो है ओपन जीप में ड्राइव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से हम इसको यात्रा नहीं कह सकते तेजस्वी यादव की, ये एक तरीके का रैली है। रैली भी इन द सेंस ये है कि रैली इसलिए हो रहा है, रैली एक तरीके से इसलिए क्योंकि अभी जो है बिहार की जनता जो अभी हाल फिलहाल में नीतीश बाबू पलटी मारे हैं और ये अभी जो है जनता जो है इमोशनल है। इमोशनल इस सेंस में है कि पलटी मार दिए तो कहीं ना कहीं जो वोटर रहे हैं, जो जेडीयू के तो वोटर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो एंटी बीजेपी रहे हैं, तो उनको जो है इस चीज का जो है गुस्सा जरूर होगा उनके पास, वो इस चीज का कारण जरूर होगा। जो वोटर्स होंगे कि हाँ भैया हम तो जेडीयू के वोटर थे, वो बीजेपी के हम खिलाफ थे, वो बीजेपी के साथ चले गए। तो इस चीज का जो है फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 2024 के इलेक्शन में जैसे ग्राउंड रिपोर्ट जो है, ग्राउंड से जो हमारी बातें होती हैं, तो ग्राउंड में कहीं ना कहीं ये चीज नजर जरूर आता है। ग्राउंड से जो सर्वे होता है या न्यूज आता है तो उससे कि कहीं ना कहीं 2024 का जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं उनको जो भारी बहुमत मिलता हुआ नजर ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी क्या होगा वो तो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा वोट जो है अधिक संख्या में, जो ये इमोशनल जो हुआ है, इम्पैक्ट जो पलटी मारने से जो फर्क पड़ा है, ये जो वोटर है कहीं ना कहीं जो है
तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि के पाठक और तेजस्वी नीतीश कुमार में ठना हुआ है। ठना इसलिए भी हुआ है कि आप सोचिए कि अब नीतीश कुमार कहते हैं 10 से 4 स्कूल चलेगा, के पाठक कहते हैं कि जी 9 बजे तक मास्टरों को पहुंच जाना है, शाम के 5 बजे तक दक्ष क्लास जो है चलाना, 9 से 5 ड्यूटी लगा देते हैं, 9 से 5 क्लास चलाने के लिए आपको 8:30 बजे पहुंचना पड़ेगा। तो इस चीज का भी जो है कहीं ना कहीं फायदा जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को आने वाले टाइम में मिलेगा। और क्या क्या फायदा मिलेगा वो बताते हैं कि नियोजित शिक्षक का जो सक्षमता परीक्षा हो रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज देखने के लिए मिल रहा है कि अगर तेजस्वी की सरकार रहती, ऐसा खुद शिक्षकों का कहना है कि तेजस्वी की सरकार रहती तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें बार बार परीक्षा क्यों देना पड़ रहा है। अगर कोई बिहार मान लीजिए पुलिस में भर्ती हो गया या किसी के साथ 60 साल का अनुबंध है तो 60 साल से पहले आप फिर उसका दोबारा परीक्षा लीजिए, तिबारा परीक्षा लीजिए, तो ऐसा कोई सेंस जो है नहीं बनता है। तो इस करके लिए भी ये चीज हो सकता है। तो आप सोचिए कि तकरीबन बिहार में जो नियोजित शिक्षकों की जो संख्या लगभग बताई जा रही है 4-4.5 लाख है। अगर उनके घर में अगर 2 वोटर भी मान लीजिए तो कम से कम 8 से 10 लाख वोटर जो है इससे इंपैक्ट पड़ते हैं। अगर नीतीश कुमार अगर इन नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि नियोजित शिक्षक के जो वोटर्स हैं, जो वोट है उनके घर का वोट है, वो कहीं ना कहीं जो है डाइवर्ट होता हुआ तेजस्वी यादव को नजर आ रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा से कितना फायदा मिलेगा उनको, तेजस्वी यादव को? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन में भी उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और 2025 वाले इलेक्शन में भी तेजस्वी यादव को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या सोचना है कि तेजस्वी यादव को इस जो जन विश्वास यात्रा है उसका कितना फायदा मिलेगा। बाकी आप ये वीडियो लोकमत बिहार पर देख रहे थे, कैमरे के पीछे है प्रिया। शुक्रिया।